बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पाकिस्तान के चकवाल के एक एयरबेस पर बायरक्टर TB2 ड्रोन जो कि तुर्की का बनाया हुआ है और जिसकी धूम पूरी दुनिया में फैली हुई है उसे इंटरसेप्ट किया है। इस इंटरसेप्शन के बाद भारत के मीडिया में एक बवाल मचा हुआ है और उसकी कई वजूहात हैं, क्योंकि तुर्की का ये TB2 ड्रोन जिसे दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक हथियार करार दिया जा रहा है, उसका टेस्ट दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक के खिलाफ हो चुका है। यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ बड़े जबरदस्त तरीके से इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जबकि अजरबैजान ने भी अपनी लड़ाई इसी ड्रोन की वजह से जीती थी। ये ड्रोन ऐसा है जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है और रशिया के S-400 जैसे जबरदस्त तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे बड़ी ही मुश्किल से इंटरसेप्ट कर सकता है। यही वो वजह है जिससे भारत को अब तकलीफ है कि पाकिस्तान के पास अगर ये ड्रोन सिस्टम आ चुका है तो जंग के मौके पर तो पाकिस्तान उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन अगर जंग नहीं भी होती तो जासूसी के लिए ये ड्रोन पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और सरहद के कई किलोमीटर अंदर तक जितने भी एयर बेसिस या मिलिट्री फील्ड्स हैं उन सब की मालूमात और डेटा पाकिस्तान के पास बड़ी आसानी से चला जाएगा। आगे चलकर इसी वीडियो में आपको भारतीय सहाफी की पाकिस्तान के इस फैसले की तारीफ सुनाएंगे जिससे वो नरेंद्र मोदी सरकार को ये बताता नजर आ रहा है कि तुमने फिजूल मंसूबों पर अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने स्मार्ट वर्क करते हुए तुर्की से बगैर दुनिया के सामने लाए हुए TB2 ड्रोन्स जो कि बड़े खतरनाक ड्रोन्स हैं वो हासिल कर लिए हैं और अब वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करेगा और अगर जंग ना हुई तो वो फिर भी इनसे सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक भारत की जासूसी करता रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह भारतीय सहाफी खुलकर पाकिस्तान के इस फैसले की तारीफ कर रहा है और इसको भारत की तबाही करार दे रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत के लिए गुजरात से लेकर कश्मीर तक के लिए खतरा बढ़ गया है। मैंने आपको एक साल पहले बता दिया था कि यह तुर्की पाकिस्तान को बेहद मजबूत कर देगा। चीन के हथियारों से डर नहीं था, लेकिन तुर्की के ड्रोन की ताकत सारी दुनिया देख चुकी है, समझ चुकी है। जर्मनी से लेकर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे बड़े बड़े देश तक तुर्की से ड्रोन की डील और ड्रोन की मांग कर रहे हैं। बख्तियार TB2 ने आर्मीनिया में खौफनाक बवाल काटा था। उसके बाद सारी दुनिया यह समझ गई कि तुर्की काफी तेजी से हथियारों की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। आपको बताऊं, जहां भारत में मुसलमानों के कत्लेआम की प्लानिंग संघ कर रही है और संघ के साथ पूरा बीजेपी कोऑपरेट कर रही है, दूसरी तरफ से चीन भारत की जमीन पर पहले से घुसा हुआ है, दो बड़े बड़े पुल बना लिए हैं और अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए हैं। वहां पर ध्यान न देकर भारत की ये बीजेपी सरकार मुसलमानों की किस मस्जिद को किस तरह से कब तोड़कर 2024 में उसका फायदा उठाना है उस पर नजर रख रही है। भारत सरकार इसी चीज में व्यस्त थी कि उधर आपको बताऊं सबसे बड़ी बात सबूत के साथ, यह पाकिस्तान का बेस है और आपको बता दूं इस सर्कल के अंदर बख्तियार TB2 ड्रोन मौजूद है। सैटेलाइट इमेज से यह खुलासा हो चुका है और बवाल अब कटना शुरू हो गया है। जानकारी के लिए बता दूं, हालात काफी खराब हो चुके हैं और भारत के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन से भारत को सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास बख्तियार TB2 ड्रोन का होना भारत के लिए खतरे की घंटी है। बख्तियार TB2 ड्रोन का तोड़ अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि बड़ाई अगर एक तरफा करने पे आऊं तो भारत के पास ऐसे बहुत हथियार हैं जो TB2 बख्तियार को तबाह कर सकते हैं, लेकिन यह बख्तियार TB2 ड्रोन चुपके से पाकिस्तान ने तुर्की से लिया और इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए पाकिस्तान करेगा। बॉर्डर के आसपास के इलाकों पे इसको उड़ाया जाएगा। सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हो चुका है और भारत रेड अलर्ट पर ऑलरेडी है। अब आप इस सैटेलाइट इमेज को जरा ध्यान से अगर देखेंगे
तो बख्तियार TB2 ड्रोन के पास इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए पूरा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रूम भी इसी के पास बना दिया गया है। ओपन सोर्स डेट्रेस्पा अमेरिकी सैटेलाइट ने इसको जारी करके भारत को यह जानकारी दी है। बता दूं आपको, ये जो ड्रोन है पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर तैनात है और वो एयरबेस भारत के कश्मीर और पंजाब की सीमा पर पहुंचने के लिए वो बेस काफी तेज है, काफी करीब वो भारत के बेस माना जाता है और भारत के लिए काफी खतरनाक भी है। वहीं आपको बता दूं कि तालिबान की तरफ से भारत के लिए अब अच्छी खबर नहीं है। तालिबान का राज खुला है। तालिबान अपनी जमीन को, जी हां, भारत के सबसे खतरनाक संगठन को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। यूएन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद तालिबान की सरजमीन पर उनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। आपको बताऊं, मुंबई ब्लास्ट और भारत में कई सारे आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट और हमलों में जिन संगठनों का हाथ रहा है, उन संगठनों का अफगानिस्तान की जमीन पर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस बात की जानकारी यूएन ने भारत को देते हुए इस बात को कंफर्म कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत के NSA अजीत डोभाल कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से बात करके, यानी तालिबान से बात करके आए हैं। दूसरी तरफ तालिबान भी जमकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है। लेकिन इस बातचीत का और तारीफ का फायदा ही क्या है जब कोई भी वादा निभाया तालिबान की तरफ से नहीं जा रहा है। इवन मैं तो आपको यह बता दूं, यूएन ने कहा है कि उन दोनों खतरनाक भारत के दुश्मनों की मदद तालिबान कर रहा है। उधर से चीन भी भारत पर हावी हो रहा है। पाकिस्तान के पास बख्तियार TB2 ड्रोन है, लेकिन मोदी सरकार को भारत के मुसलमानों को दबा कर रखना है। बात करें अगर अफगानिस्तान की महिलाओं की, तो अभी भी वहां पर अफगानिस्तान की महिलाएं